निता, जो अब तक पजेस्ट थी, जाग जाती है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो जाती हैं। वह उठकर जोर जोर से हंसने लगती है, फिर हवा में उठ जाती है और वही बात दोहराती है। जो लोग वहां आते हैं वे वहीं बस जाते हैं और अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं। बासुरोप कुछ पढ़ना शुरू करता है, जिसकी वजह से निता बेहोश होकर गिर जाती है। मंबासुरोप फिर समझाता है कि निता इस तरह इसलिए बिहेव कर रही थी क्योंकि उस पर पहाड़ के मालिक यानी माउंटेन डीटी का असर था। यही वही एंटिटी थी जिसे आर्यो ने पहले देखा था, जो कह रही थी कि वह उन्हें वहीं बसाएगी और एक कुर्बानी भी मांगेगी। वह असल में माउंटेन डीटी थी। मंबासुरोप बताता है कि उसने फिलहाल निता को माउंटेन डीटी के असर से आजाद कर दिया है, लेकिन वह पूरी तरह उसके कब्जे से बाहर नहीं आई है। इसलिए उन्हें बासुरोप के घर जाना होगा क्योंकि वह सबसे सेफ जगह है और वहां निता पर रिचुअल करना होगा। रास्ते में वो उन्हें बताता है कि माउंटेन डीटी ने निता पर इसलिए कब्जा किया क्योंकि वह सीक्रेट झील में गिर गई थी और शायद कोई बदले की भावना वाली आत्मा उसे वहां तक ले गई थी। उसने किसी तरह पहाड़ और जंगल की बेइज्जती की होगी और इसी वजह से उस आत्मा ने उसे सजा देने के लिए ने झील में गिरा दिया। माउंटेन डीटी उस इंसान की आत्मा धीरे धीरे सोख लेती है जो झील में गिरता है। हमें याद है कि निता ने वहां रखी ऑफरिंग को लात मारी थी। यहाँ माउंटेन डीटी इंसानी आत्माओं को इसलिए सोखती है क्योंकि सदियों पहले लोगों को इसी झील में फेंक कर कुर्बान किया जाता था जो भी इसमें जाता था। माउंटेन डीटी उसकी आत्मा सोख लेती थी। बदले में वह पहाड़ पर रहने वाले लोगों को खुशहाली और सुरक्षा देती थी, लेकिन अब वहां कोई नहीं रहता और यह साफ नहीं है कि बदले की आत्माएं लोगों की कुर्बानी दे रही हैं या उन्हें सजा दे रही हैं। इसका मतलब है कि जब भी कोई झील में गिरता है माउंटेन डीटी को लगता है कि उसे कुर्बानी दी गई है। खैर, बासुरोप उन्हें बताता है कि वे चारों डेड रियल्म में आ चुके हैं। इसका मतलब है कि वे अब असली दुनिया में नहीं हैं और जो भूत उन्होंने देखे थे वे असल में वही बदले की आत्माएं हैं जो पहाड़ों में भटकती हैं। हाँ, ये आत्माएं दोनों दुनियाओं को पार कर सकती हैं, लेकिन वे बिना वजह किसी को परेशान नहीं करती। अब क्योंकि ये सब डेड रियल्म के अंदर हैं, इसलिए वे इन्हें खत्म करने की कोशिश करेंगी। सोचो, ये चारों जिंदा थे और इनके फिजिकल बॉडी भी डेड रियल्म के अंदर मौजूद हैं। ये सारी आत्माएं असल में दुसुन माइट नाम के गांव में रहती हैं, जिसका मतलब है विलेज ऑफ द डेड, यानी मर चुके लोग यहाँ रहते हैं। इसलिए इन चारों को मृत लोगों के जागने से पहले बासुरोप के घर पहुंचना होगा। इसके बाद वे सब बासुरोप के घर पहुंचते हैं। बासुरोप उन्हें वहां जलती हुई अगरबत्तियां दिखाता है और कहता है कि जब तक ये अगरबत्तियां जल रही हैं, मृत लोग घर के अंदर नहीं आ सकते। फिर वह उन्हें अपनी बेटी अमारी से मिलाता है, जिसे उसने बांस की लकड़ियों से बने एक पिंजरे में रखा हुआ था क्योंकि वह बहुत बीमार थी। मंबासुरोप उसे पानी तक नहीं दे रहा था क्योंकि किसी बहुत गंभीर वजह से अमारी पानी नहीं पी सकती थी। वह पानी को छू भी नहीं सकती थी। इसके बाद बासुरोप निता पर रिचुअल करता है और उसे माउंटेन डीटी के कंट्रोल से काफी हद तक आजाद कर देता है। फिर वह आर्यो और बाकी लोगों से कहता है कि उन्हें निता को पिंजरे में रखना चाहिए। उन्हें उसी मार्केट को पार करना होगा क्योंकि वे एक इंटरडायमेंशनल गेट की तरह है। जब आर्यो, यूनी, राका और निता उस मार्केट को पार कर रहे थे, तब वह अचानक गायब हो गया था क्योंकि वे डेड रियल्म में प्रवेश कर चुके थे। बासुरोप कहता है कि वे मार्केट पार करने के बाद पहाड़ से नीचे उतर सकते हैं, लेकिन सुबह होने से पहले कोई भी वहां से नहीं जा सकता। वह उन्हें सख्त मना करता है कि कोई भी दरवाजा या खिड़की न खोले। इसके बाद सब थक कर सो जाते हैं। रात में अचानक सारे मृत लोग जाग जाते हैं और निता भी, जो अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, वह घर से बाहर जाती है और एक कच्चे मुर्गे को फाड़ने लगती है। यह सुनकर यूनी की आंखें खुल जाती हैं। वह बाहर देखती है, निता कच्चा मुर्गा खा रही है। वह बासुरोप को जगाती है और सब कुछ बताती है। जब तक बासुरोप निता तक पहुंचता है, निता जंगल में भाग चुकी होती है। मंबासुरोप आर्यो, यूनी और राका से कहता है कि वे घर के अंदर ही रहें और खुद निता के पीछे जाता है, लेकिन मृत लोग बासुरोप को घसीट कर ले जाता है। घर के अंदर अमारी लगातार पानी मांग रही होती है। राका को उस पर तरस आ जाता है और वह उसे पानी दे देता है
तभी अचानक अमारी गिर जाती है। फिर वह पिंजरा तोड़कर घर भाग जाती है। अब हमें पता चलता है कि बासुरोप अपनी बेटी को पानी क्यों नहीं दे रहा था। वहां का पानी उसी झील से आता था और उसने अपनी बेटी को माउंटेन डीटी के कब्जे से बचाकर रखा था। लेकिन अब पानी की वजह से वो फिर पजेस्ट हो चुकी थी। इसका मतलब है कि अमारी भी किसी तरह उसी झील के जरिए इस दुनिया में आई थी। तीनों अमारी के पीछे जाते हैं, लेकिन तभी कोई उसे जंगल में घसीट कर ले जाता है। फिर उन्हें दूर से किसी रिचुअल की आवाज सुनाई देती है। वे देखते हैं कि मृत लोग किसी तरह का कुर्बानी वाला रिचुअल कर रहे हैं और वहां कई नॉर्मल लोग भी मौजूद हैं। उनमें से एक को वे मार देते हैं और निता और अमारी ठीक नीचे मौजूद होती हैं। इसका मतलब था कि अब उनकी बारी थी। खैर, होता यह है कि राका से थोड़ी आवाज हो जाती है। सारे मृत लोग उन तीनों के पीछे पड़ जाते हैं। उनसे बचने के लिए वे एक गुफा के अंदर छिप जाते हैं और गुफा का रास्ता बंद कर देते हैं। उन्हें गुफा के अंदर गांव और उसी मार्केट की ड्राइंग मिलती है जिसे उन्होंने पार किया था, और उस पर वही बात लिखी होती है कि जो वहां जाता है अपने घर का रास्ता भूल जाता है। यह देखकर तीनों बहुत उदास हो जाते हैं और लगभग उम्मीद छोड़ देते हैं कि वे कभी बाहर निकल पाएंगे। लेकिन आर्यो उन हिम्मत रखने के लिए कहता है। तभी मृत लोग दूसरी तरफ से गुफा में घुसने लगते हैं। उनसे बचने के लिए तीनों जल्दी से गुफा से निकलते हैं और बासुरोप के घर की तरफ भागते हैं। लेकिन भागते समय राका गिर जाता है और मृत लोग उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। आर्यो और यूनी फिर देखते हैं कि बासुरोप के घर की अगरबत्तियां खत्म हो चुकी हैं, इसलिए यूनी दूसरी अगरबत्ती ढूंढने लगती हैं। तभी मृत लोग वहां आ जाते हैं और आर्यो और यूनी उनसे छिप जाते हैं। मृत लोग थोड़ी देर बाद चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मृत लोग सच में गए नहीं थे। वे वापस आते हैं और आर्यो और यूनी को पकड़कर ले जाने लगते हैं। वे पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वे खुद को मृत लोगों से बचा नहीं पाते। आर्यो और यूनी देखते हैं कि राका और बासुरोप अभी भी जिंदा हैं और बंधे हुए हैं। फिर आर्यो, राका और यूनी को पता चलता है कि बासुरोप भी असल में उन्हीं मृत लोगों में से एक है, लेकिन उसने किसी तरह अपनी इंसानियत बचाकर रखी थी। मतलब वह पूरी तरह मरा हुआ नहीं था। वह बताता है कि जिन लोगों को उन्होंने वहां देखा था वे माउंटेन डीटी को दी जाने वाली कुर्बानियां हैं। जो भी इंसान झील में गिरता है और डेड रियल्म में फंस जाता है, मृत लोग उसे माउंटेन डीटी को कुर्बान करते हैं, क्योंकि अगर ये मृत लोग हर साल माउंटेन डीटी को 21 लोगों की कुर्बानी नहीं देंगे तो मृत लोगों का गांव और उनका रियल्म खत्म हो जाएगा और उनके अस्तित्व का भी अंत हो जाएगा। फिर वह बताता है कि वह खुद भी 1 साल पहले झील में गिरा था और तुरंत माउंटेन डीटी के पूरे कब्जे में चला गया था। जल्दी पजेस्ट होना कमजोर आत्मा की निशानी होता है और ऐसे लोग जल्दी मृत लोगों जैसे बन जाते हैं। बासुरोप भी उन मृत लोगों में से एक बन चुका था और माउंटेन डीटी को सिर्फ इंसानों की कुर्बानी दी जाती थी। लेकिन जब वह फंसा, थोड़े समय बाद उसने अपनी बेटी को देखा जो उसे ढूंढते हुए वहां आ गई थी और खुद भी फंस गई थी। तो बात यह थी कि बासुरोप झील में गिरा और असली दुनिया से गायब हो गया, लेकिन किसी तरह वह इस गांव के बाकी मृत लोगों जैसा पूरी तरह नहीं बना। उसके अंदर कुछ इंसानियत बची हुई थी और वह लोगों की मदद करता था, जैसे वह यहाँ इन चारों की मदद कर रहा था। जब बासुरोप की बेटी वहां आई तो वह अपनी बेटी की भी कुर्बानी देने वाला था, लेकिन फिर उसने अपनी बेटी अमारी को मृत लोगों से छिपा दिया, अपने ही घर में रखा और खुद मृत लोगों जैसा बनने का नाटक करने लगा। लेकिन अमारी कमजोर थी, इसलिए वह धीरे धीरे मृत लोगों जैसी बनने लगी थी। इसलिए बासुरोप ने उसे प्रोटेक्शन मैजिक से ढककर रखा था। यहाँ 20वीं कुर्बानी मौजूद थी और निता 21वीं कुर्बानी बनने वाली थी। आर्यो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और राका उससे कहता है कि भले ही उसके माता पिता नहीं हैं, लेकिन उसके पास आर्यो नाम का भाई है और वह उसे जरूर बचाएगा। आर्यो खुद को आजाद करता है और बाकी लोगों को भी छुड़ा देता है। उनका प्लान था कि मृत लोगों का ध्यान भटकाया जाए और सुबह सोने से पहले निता और अमारी को बचाकर वहां से निकाला जाए। इसलिए राका खुद को कुर्बान करने का फैसला करता है। वह मृत लोगों को अपने पीछे लगा लेता है
और पूरे गांव की मृत आत्माएं उसका पीछा करने लगती हैं। इसका फायदा उठाकर आर्यो और यूनिनिता और अमारी को आजाद करते हैं और महासुरोप दोनों को माउंटेन डीटी की पकड़ से छुड़ा देता है। इसके बाद वे भागना शुरू करते हैं। उधर राका मृत लोगों से घिर जाता है। राका उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक मृत आदमी उसकी छाती में वार कर देता है, जिससे राका मर जाता है। मतलब अब वह बच नहीं सकता था और उसकी कुर्बानी हो चुकी थी। मृत लोग आर्यो और बाकी लोगों का पीछा कर रहे थे और यूनी और बासुरोप को घेर लेते हैं। फिर मृत लोग राका की बॉडी लेकर आते हैं। माउंटेन डीटी भी वहां आ जाती है और बासुरोप से कहती है कि राका अब 20वीं कुर्बाने आ जाएगा, लेकिन अब निता और अमारी में से किसी एक को कुर्बान करना होगा। बासुरोप खुद को 21वीं कुर्बानी के रूप में पेश करता है, लेकिन बदले में वह कहता है कि आर्यो, यूनी, निता और अमारी को जाने दिया जाए। जैसा मैंने बताया, उसके अंदर अभी भी इंसानियत बाकी थी, इसलिए माउंटेन डीटी उस कुर्बानी स्वीकार कर लेती है। इसका मतलब था कि जब बासुरोप अपनी पूरी कुर्बानी देगा तो वह भी उन मृत लोगों में से एक बन जाएगा, जिसे न अपनी बेटी याद रहेगी और न यह कि वह कभी इंसान था। खैर, बासुरोप आर्यो और यूनी से कहता है कि निता और अमारी को लेकर भाग जाओ। वे वहां से निकलने लगते हैं और मृत लोग बासुरोप को पकड़ लेते हैं। जाहिर है वह 21वीं कुर्बानी बनने वाला था और अब 1 साल तक और कोई कुर्बानी नहीं ली जाएगी। इसका मतलब यही भी है कि हर साल इस पहाड़ से सिर्फ 21 लोग गायब होते थे और ज्यादातर वे लोग होते थे जो माउंटेन डीटी की बेइज्जती करते थे, जैसे निता ने किया था। अब देखो, बासुरोप झील में गिरने के बाद माउंटेन डीटी के कब्जे में पूरी तरह चला गया था, लेकिन वह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उसने अपनी इंसानियत बचा रखी थी और छिपकर वहीं रह रहा था। इसी वजह से कोई दूसरा मृत इंसान बासुरोप के पास नहीं आता था। इसका मतलब था कि उसे कई रिचुअल्स और ऐसी चीजों का ज्ञान था जिनसे वह दूसरों को अपने पास आने से रोकता था। लेकिन अब उसने आखिरकार अपनी पूरी कुर्बानी दे दी थी और अब वह भी इन मृत लोगों में से एक बन जाएगा। आसान शब्दों में, झील में डूबने के बाद बासुरोप एक दूसरे डेड रियल में चला गया था। असली दुनिया में उसका अस्तित्व बहुत पहले खत्म हो चुका था, लेकिन अब वह किसी भी तरह नहीं बचेगा। हो सकता है उसकी लाश पहाड़ में कहीं मिल जाए, क्योंकि उसकी आत्मा पूरी तरह माउंटेन डीटी के कब्जे में जा चुकी है। खैर, आखिर में बासुरोप की कुर्बानी हो जाती है। आर्यो और यूनी, अमारी और निता के साथ उसी मार्केट यानी इंटरडायमेंशनल गेट को पार करते हैं। वहां खाट भूत उनकी हार पर मजे से हंसते हैं। इसके बाद चारों बेहोश हो जाते हैं। जब अगली सुबह उनकी आंख खुलती है तो वे ह्यूमन रियल में होते हैं, यानी असली इंसानी दुनिया में वापस आ चुके होते हैं। लेकिन निता राका की मौत से बहुत दुखी थी और अमारी बासुरोप की मौत से बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। वह अपने पिता को बचाने आई थी, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाई। हालांकि चारों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। आर्यो, यूनी और निता के माता पिता वहां पहुंचते हैं, जो पहाड़ों में उनके खो जाने की वजह से बहुत परेशान थे। लेकिन अपने बच्चों को सही सलामत देखकर वे राहत की सांस लेते हैं। तो भाइयों और प्यारी बहनों, यह थी मूवी दुसुन माई, विलेज ऑफ द डेड की कहानी। उम्मीद है आपको यह खौफनाक हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर आपको यह ज्यादा पसंद नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए एक और खतरनाक हॉरर मूवी मौजूद है जिसका नाम है पे नोट 2। यह मूवी डार्क, ब्लैक मैजिक और बेहद डिस्टर्बिंग सीन्स से भरी हुई है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी तो अभी जाकर देख लीजिए। यकीन मानिए, वह मूवी देखने के बाद आपकी रूह डर से कांप उठेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, फिर अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।